Hello bachcho, let's read the question. The question says that let A contains the elements 1, 2, 3 and so on up to 10 and f is defined from A to A be defined as f of k is equal to k plus 1 if k is odd, k if k is even, then the number of possible functions g defined from A to A such that gof is equal to f is. The options are 10 to the power 5, 10c5, 5 to the power 5 and 5 factorial. इस क्वेश्चन में सेट ए में एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 10 और f जो है वो A to A डिफाइंड है as f of k is equal to k plus 1 if k is odd and k if k is even. तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन g के निकालने हैं और g जो है वो A to A डिफाइंड है सच दैट गोफ इज इक्वल टू f, ये हमको बताना है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. इसका मतलब कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको अगर निकालना है तो एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे. दूसरा, अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, इसका मतलब ए जो है वो डोमेन है और बी जो है वो कोडोमेन है. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में सेट ए में एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 10. देन f जो है वो A to A डिफाइंड है. f इज डिफाइंड फ्रॉम A to A सच दैट f of k जो है वो k plus 1 के इक्वल है if k is odd and k के इक्वल है if k is even. ये तो दे रखा है. तो हमको नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस g, नंबर ऑफ possible functions g which is defined from A to A such that gof जो है वो f के इक्वल होना चाहिए. such that gof is equal to f, ये निकालना है. तो लिख सकते हैं since g of f of x is equal to f of x. तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करें at x is equal to 1 तो g of f of 1 क्या आएगा हमारे पास? f of 1 के इक्वल आएगा. और f of 1 चूंकि ऑड है तो f of 1 की वैल्यू 2 है तो g of 2 जो है वो 2 के इक्वल हो गया. क्योंकि f of 1 2 के इक्वल है तो g of 2 भी 2 के इक्वल होगा क्योंकि g के अंदर तो 2 ही लिखा हुआ है बेसिकली. अब at x is equal to 2 देखते हैं तो g of f of 2 जो है वो f of 2 के इक्वल आएगा और f of 2 की वैल्यू भी 2 के इक्वल है. इसका मतलब कि g of f of 2 अगर निकालेंगे तो f of 2 क्या आ जाएगा? 2 के इक्वल. तो g of 2 अगेन 2 के इक्वल आ गया. अब at x is equal to 3 देखते हैं. at x is equal to 3 g of f of 1 जो है वो g of f of 3 जो है वो f of 3 के इक्वल हो जाएगा और 3 चूंकि ऑड है तो f of 3 की वैल्यू 4 है. तो इसका मतलब कि g of f of 3 की वैल्यू 4 है तो g of 4 जो है वो 4 के इक्वल आ गया. देन at x is equal to 4 g of f of 4 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? g of f of 4 की वैल्यू f of 4 के इक्वल हो जाएगी और f of 4 की वैल्यू 4 एक इवन है तो f of 4 भी 4 के इक्वल होगा. तो इसका मतलब कि अगेन g of 4 की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई. तो इसका मतलब कि a में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 10 तक थे. तो 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे g of 2 2 आ रहा है, g of 4 4 आ रहा है. तो देख सकते हैं सिमिलरली we can say that g of 2 equals to 2, g of 4 equals to 4, g of 6 is equal to 6, g of 8 is equal to 8 and g of 10 is equal to 10. मतलब x is equal to 10 पे जो मैपिंग होगी वो 10 से होगी, 8 पे मैपिंग जो 8 से होगी, 6 पे मैपिंग 6 से होगी, 4 पे मैपिंग 4 से होगी और 2 पे मैपिंग 2 से होगी. ये तो बात समझ में आ गई. तो इसका तो एक ही तरीका है, ओनली वन पॉसिबल वे ऑफ मैपिंग. अब जो बाकी बचे 1, 3, 5, 7, 9 उस पे तो कुछ भी हो सकता है. इन 10 में से कोई भी वैल्यू ले सकता है क्योंकि g में जो हम इनपुट दे रहे हैं हमेशा इवन नंबर दे रहे हैं. 2 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, आप कुछ भी रखिए वो इवन नंबर ही आ जा रहा है. तो g के अंदर आप हमेशा इवन नंबर दे रहे हैं
और इवन नंबर के हिसाब से आपको वैल्यूज मिल जा रही हैं। ऑड नंबर को तो कुछ पता नहीं है। अगर आप ये मैपिंग बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा सेट बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इधर भी हैं और 10 इधर भी हैं क्योंकि ए टू ए डिफाइंड है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब 2 तो 2 से मैप्ड हो रहा है, 4 4 से मैप्ड हो रहा है, 6 6 से मैप हो रहा है, फंक्शन बन रहा है, 8 8 से मैप होकर फंक्शन बन रहा है, 10 10 से मैप होकर फंक्शन बन रहा है। ये तो फिक्स्ड है, 2 का 2 से ही मैपिंग होगा, 4 का 4 से ही मैपिंग होगा, 6 का 6 से मैपिंग होगा, 8 का 8 से मैपिंग होगा और 10 का 10 से मैपिंग होगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 की मैपिंग इन 10 में से किसी से हो सकती है। सिमिलरली 3 की मैपिंग इन 10 में से किसी से भी हो सकती है। 5 की मैपिंग इन 10 में से किसी से भी हो सकती है। 7 की मैपिंग इन 10 में से किसी से भी हो सकती है। सिमिलरली 7 की मैपिंग इन 10 में से किसी में से हो सकती है और 9 की मैपिंग भी इन 10 में से किसी में हो सकती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये सेट ए था और इधर भी ए टू ए ही डिफाइंड था, तो लिख सकते हैं 5 एलिमेंट्स इन ए कैन बी मैप्ड टू एनी 10, किसी भी 10 से मैप हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस ऑफ जी, टोटल नंबर ऑफ possible functions that is g which is defined from a to a will be 10 into 10 into 10 into 10 into 10। ये 10 किसके लिए, फॉर 1, ये 10 फॉर 3, ये 10 फॉर 5, ये 10 फॉर 7, ये फॉर 9 और 1 किसके लिए, जो इवन नंबर्स की मैपिंग थी वो तो इवन नंबर से ही हो रही है। तो हो जाएगा 10 to the power 5 into 1, इसका मतलब 10 to the power 5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 10 to the power 5 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।